कहानी की शुरुआत बुडापेस्ट के एक ओपेरा हाउस में होती है, जहाँ एक हिटमैन मौजूद है। उसका नाम जो है। यहाँ वो अपने टारगेट और उसके बॉडीगार्ड्स पर नजर रख रहा होता है। जब सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं और शो शुरू होता है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। कुछ ही देर बाद एक बॉडीगार्ड को पर्दे के पीछे से जूते नजर आते हैं और वो उसे देखने जाता है, लेकिन ये तो जो का जाल था, जो अचानक से हमला करके उसे खत्म कर देता है। वो उसकी लाश को पर्दे के पीछे छिपा देता है, फिर जो कॉरिडोर से होकर आगे बढ़ता है और दूसरे बॉडीगार्ड को शूट कर देता है। आखिरकार उसे बालकनी में अपना टारगेट मिल जाता है। वो आदमी अपनी जान के बदले जो को 3 गुना पैसा देने को तैयार है, लेकिन जो पैसे लेने से मना कर देता है और उसे शूट कर देता है। जो उस आदमी के साथ आई औरत को शांत रहने को कहता है, लेकिन वो डर के मारे भाग जाती है। उसी वक्त जो स्टेज की तरफ देखता है और उसकी नजरें एक सेकंड के लिए शो की स्टार मेज से मिलती है। जो वहाँ से निकलने की सोचता है, लेकिन बाहर जाते वक्त अचानक से उसके सर में दर्द होता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। नीचे एक और बॉडीगार्ड उसी औरत को भागते हुए देखता है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऊपर जाता है और वहाँ लाशें देखकर चौंक जाता है। उसी समय 2 सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उसे बंदूक के साथ देख लेते हैं। बॉडीगार्ड उन पर फायर करता है, लेकिन वो एक ही आदमी को मार पाता है, क्योंकि दूसरा आदमी छिपकर मदद के लिए बैकअप बुलाता है। फिर बॉडीगार्ड बालकनी में छिप जाता है। जैसे ही दूसरा आदमी उसे पकड़ने आता है, वो उसे दरवाजे से शूट कर देता है। अचानक थिएटर की सारी लाइट्स जल जाती है और बॉडीगार्ड बालकनी से कूदकर सीधे स्टेज पर उतरता है। सारे डांसर्स और दर्शक घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। इसी दौरान एक और पुलिस ऑफिसर बालकनी पर आता है और दूर से बॉडीगार्ड पर गोली चलाता है। भागते हुए लोगों की अफरा तफरी से मेज गिर जाती है और भीड़ उसके हाथ और पैर पर चढ़ जाती है। उसी समय जो उसे देख लेता है और मेज को उठाकर उसका फोन लेकर बाहर आ जाता है। उसे नीचे रखकर जो को फिर से सिर में दर्द होने लगता है। मेज मदद के लिए किसी को बुलाती है। जैसे ही उसका ध्यान हटता है, जो वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर जो को एहसास होता है कि मेज का फोन अभी भी उसी के ही पास है। वो कुछ दवाइयाँ और शराब लेकर सोने चला जाता है। अगले दिन जो डॉक्टर से मिलता है और उसके बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो के सिर में पुरानी चोट लगी है और उसी के असर से वो गुजर रहा है। टेस्ट के रिजल्ट उसे बाद में मिलेंगे, लेकिन डॉक्टर पहले ही जो को सलाह देते हैं कि उसे नए काम के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद जो अपने हैंडलर और करीबी दोस्त से मिलने जाता है, जिसका नाम रीव्स है। वो भी मानता है कि जो को एक छुट्टी की जरूरत है और उसकी जिंदगी में एक खास लड़की भी होनी चाहिए। अगले दिन काफी झिझक के बाद जो डांस स्टूडियो में मेज का फोन लौटाने जाता है। मेज फोन वापस मिलने से बहुत खुश होती है, लेकिन जाने से पहले वो उसे अपना नंबर भी दे देती है। लगता है वो जो को पसंद करने लगी है। बाहर निकलते वक्त जो उसका नंबर कचरे में फेंक देता है, लेकिन ऐसा करके वो पछताता है और नंबर वापस उठा लेता है। शाम को वो बहुत झिझकते हुए मेज को मैसेज करता है और दोनों डेट पर जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन दोनों डिनर साथ करते हैं और अच्छा वक्त साथ बिताते हैं। हालांकि जो अपने असली काम का जिक्र नहीं करता। अगले कुछ दिनों में जो अपना वक्त मेज के साथ और ज्यादा बिताता है और साथ ही अलग अलग जगहों जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रोमानिया और स्विट्जरलैंड के मिशन भी पूरा करता है। मेज के साथ उसका रिश्ता और गहरा होता जाता है और वो ज्यादा वक्त साथ बिताने लगते हैं। पर उसके सिर का दर्द रुक नहीं रहा है और दवाएं भी ज्यादा असर नहीं कर रही हैं। जो के टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं और बदकिस्मती से डॉक्टर जो को बुरी खबर देते हैं। उसे न्यूरोडिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। इसका कोई इलाज नहीं है और जो के पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। ये सुनकर जो सदमे में आ जाता है। डॉक्टर उसे कुछ थेरेपी के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। घर जाकर वो इस बीमारी के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करता है, जिसमें लोग बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो को इस बीमारी के इलाज के बारे में कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। डिप्रेशन में आकर वो खुद को खत्म करने की सोचता है, लेकिन मेज का ख्याल आते ही वो रुक जाता है। अचानक वो अपने फ्लोर में छिपा हुआ एक सेफ खोलता है, जहाँ से वो सारा पैसा निकाल लेता है और अपने सारे हथियार उठाकर नदी में फेंक देता है। अगले दिन जो अपने दोस्त रीव्स से मिलने जाता है और कहता है कि वो अपनी जान के बदले 2 मिलियन देना चाहता है। वो खुद को खत्म कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वो चाहता है कि मेज को उसके इंश्योरेंस का सारा पैसा मिले, लेकिन रीव्स साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त पर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना नहीं चाहता। इसके बाद जो मैरियाना से मिलने जाता है। वो पहले एक असैसिन हुआ करती थी, पर अब वो एक हैंडलर के रूप में काम करती है। उसका एक बॉडीगार्ड है जिसका नाम मैक्स है, जो कि बहुत ही खतरनाक होने के लिए जाना जाता है। मैरियाना के मन में जो के लिए बहुत नफरत है, क्योंकि जो ने उसके पिता को मार दिया था।
जबकि जो को सब कुछ उसके पिता ने ही सिखाया था। इसलिए वो खुशी खुशी जो के सिर पर इनाम रखने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ जो उससे कहता है कि उसका अभी कुछ काम बाकी है, इसलिए वो मिशन को रात के 12 बजे एक्टिवेट करे। जो के जाने के बाद मैरियाना असैसिन ऐप चेक करती है और इस मिशन के लिए हिटमैन चुनने लगती है। सबसे पहले वो लवडेल से कांटेक्ट करती है जो इस वक्त स्विट्जरलैंड में है। वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा होता है, लेकिन मैसेज देखते ही लवडेल इस काम के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इस काम के लिए 2 मिलियन बहुत छोटी रकम है। अगला मैसेज गोयांग और उसकी गैंग तक पहुंचता है जो इस वक्त प्राग के एक कैरियोके बार में है। ये गैंग अब तक नॉर्मल काम करने वालों की तरह छिपा हुआ था। टीम वर्क की वजह से ये अपना काम बहुत ही जल्दी खत्म कर देते हैं। गोयांग गैंग खुशी से जो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है। मैरियाना इस कॉन्ट्रैक्ट को लैंगोस ब्रदर्स को भी भेजती है जो इस वक्त एक आदमी को बाइक से बांधकर उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस रात जो मेज से मिलता है बिना ये जाने कि मैक्स उनका पीछा कर रहा है। जो मेज से अलग हो जाता है और मेज उसे आंसुओं के साथ आखिरी बार किस करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो घर जाकर शराब पीता है और मेज के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देता है। उसका प्लान होता है कि ये मैसेज उसके मरने के बाद मेज को मिले, लेकिन वो गलती से उसे सेंड कर देता है। जब मेज जो का वॉइस मैसेज सुन रही होती है उसी समय जो के पास उसके डॉक्टर का फोन आता है। वो उसे बड़ी खबर देते हैं कि उसके टेस्ट के नतीजे गलती से किसी और मरीज के साथ बदल गए थे। जो की जान को अब कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और लंबी जिंदगी जी सकता है। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला है। इसलिए जो जल्दी से एक जाल तैयार करता है। जल्दी गोयांग और उसका गैंग जो के घर पहुंच जाता है और वो लोग सिगरेट के धुएं का इस्तेमाल करके एंट्रेंस पर लगे लेजर सेंसर का पता लगाते हैं। जो और उसका साथी बड़ी आसानी से हमले से बचकर घर के अंदर तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान जो एक जगह छुपकर कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है, लेकिन गोयांग उसे ताना मारते हुए कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उसे पूरा किया जाना चाहिए। तभी एक गैंग मेंबर जो की आवाज सुनकर बाथरूम तक पहुंचता है जहां जो पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार है। यह आदमी मार्शल आर्ट्स में माहिर है, लेकिन जो उसे आसानी से काबू करके कांच की दीवार से बाहर फेंक देता है। इसके बाद एक लड़की जो के पीछे एक्स से हमला करती है, लेकिन जो उसे नीचे गिराकर टूटे हुए कांच पर धकेल देता है और उसका गला रगड़कर मार देता है। इतने में वही आदमी गुस्से में फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन जो उसकी स्पेशल किक को रोककर उसकी टांग तोड़ देता है और उसे दीवार के पार फेंक देता है। एक और गैंग मेंबर तलवार लेकर जो पर हमला करता है और दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। कुछ वारों के बाद जो उसके हाथ को पकड़कर तोड़ देता है, फिर वो उसे खंबे पर दे मारता है। आखिर में गोयांग ही बचता है। वो जो की तरफ चाकू फेंकता है, लेकिन जो उसी चाकू से गोयांग का काम तमाम कर देता है। वो गोयांग को अलविदा कहता है और उसकी सिगरेट को जलाकर बाहर निकलता है। फिर वो अपने घर में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बड़ा धमाका होता है। सड़क पर चलते हुए जो ने गोयांग का फोन उठाया और मैरियाना को कॉल किया। उसने कहा कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, लेकिन पैसों को वो रख सकती है। ये सुनकर मैरियाना गुस्से में आ गई, क्योंकि उसे अभी भी अपने पिता का बदला लेना था। इसलिए उसने इनाम की रकम को दुगना करने का ऐलान कर दिया। इस बीच बाइक्स की आवाज सुनकर जो पास की एक पुरानी बिल्डिंग में घुस जाता है, लेकिन वहाँ लैंगोस ब्रदर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो अपनी बाइक से ट्रिक्स दिखाकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जो उनके हमलों से बच जाता है, लेकिन कई बार वो उनकी बाइक से गिर भी जाता है। फिर जो को पास ही एक पाइप दिखाई देता है। अगली बार जब उनमें से एक उस पर बाइक से हमला करने आता है, जो पाइप से उस पर वार करता है, जिससे वो बाइक से गिर जाता है। ये देखकर दूसरा भाई गुस्से में चिल्लाता है और बाइक की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन जो उसके बाइक के अगले पहिए पर किक मारता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये सीन साउथ इंडियन मूवीज से इंस्पायर्ड है। फिर जो उनकी बाइक लेकर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ मैरियाना इस मिशन को यूरोप के सबसे बेहतरीन हिटमैन तक भेजती है। लवडेल अभी भी स्विट्जरलैंड में ही है। जब वो देखता है कि इनाम की रकम अब 4 मिलियन हो गई है, तो वो मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। स्कॉटलैंड में मैकेंजी ब्रदर भी इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंग्लैंड के एक क्लब में असैसिन पार्टी गर्ल्स भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। स्पेन में कुछ क्रिमिनल्स का ग्रुप पाउडर बेचने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ बोतास आता है। वो अपने डांस स्टेप्स और जूतों में छुपे चाकुओं का इस्तेमाल करता है और कमरे में मौजूद सारे लोगों को बड़ी सफाई से मार देता है। इस बीच जो अपने दोस्त रीव से मिलने जाता है। वो उसके जख्मों पर ग्लू लगाकर चिपकाने की कोशिश करता है। रीव सिर्फ हैंडलर है, इसलिए उसके पास कोई गन नहीं है, लेकिन वो जो को कुछ बचे हुए एक्सप्लोसिव्स देता है। रीव्स की पत्नी भी जो की मदद करती है। वो उसके सिर की मसाज करती है। तभी उसकी गर्दन से चटकने की आवाज आती है। इससे जो का सिर दर्द, चक्कर आना और डबल विजन फौरन ठीक हो जाते हैं। ये भाई अगर इंडिया में होता तो सबसे पहले यही इसका इलाज होता। डॉक्टर का इलाज तो यहाँ सबसे आखिरी में किया जाता है। जल्द ही लवडेल ट्रेन से बुडापेस्ट पहुँचता है
और मैरियाना उसे जो की सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है, जिसमें मेज की लोकेशन भी शामिल होती है। मैरियाना अपने कजन जॉर्ज को लवडेल को लेने के लिए भेजती है। जॉर्ज थोड़ा बेवकूफ किस्म का इंसान है, लेकिन मैरियाना ने अपने अंकल से वादा किया था कि वो उसे भी एक हिटमैन के तौर पर ट्रेन करेगी। फिर वो लोग मेज की बिल्डिंग तक पहुंचते हैं और उसके बाहर निकलते ही उसे घेर लेते हैं। मेज जॉर्ज को किक मारकर गिरा देती है, पर लवडेल उसे एक पंच में बेहोश कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। अगली सुबह जो एक पुराने किले की ओर निकलता है, लेकिन मैक्स को इसकी खबर फौरन मिल जाती है। ये सेम इन्फॉर्मेशन सभी हिटमैन तक पहुंचा दी जाती है। हालांकि जो का उस किले की तरफ जाना ये रीव्स के साथ बनाया गया एक प्लान था। किले में जो अपने सारे हथियार तैयार कर लेता है। सबसे पहले मैकेंजी ब्रदर्स वहां पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग किले में कदम रखते हैं, जो उन पर ग्रेनेड फेंकता है, फिर उनसे मुकाबला करने के लिए बाहर आता है। दोनों भाई एक साथ उस पर हमला करते हैं। वो उसे पकड़कर एक आर्मर सेट पर फेंक देते हैं, जो उसी आर्मर को लेकर फिर से लड़ना शुरू कर देता है, जिससे उसके पंचेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन दोनों भाई अपने टीम वर्क से जो को बार बार गिरा देते हैं। अचानक दोनों भाई किसी बेवकूफी भरे झगड़े में उलझ जाते हैं और जो इस मौके का फायदा उठाकर एक रस्सी खींचता है, जिससे छत का झूमर गिर जाता है और एक भाई उसमें फंस जाता है। फिर जो उसे हिरण के सींग से मार देता है, जो उसी सींग का एक टुकड़ा लेकर दूसरे भाई से फिर से मुकाबला करता है और उसे भी मार डालता है। उसी समय इंग्लैंड की पार्टी गर्ल्स वहाँ पहुंचकर गोलियां बरसाने लगती हैं। जो मरे हुए भाई के शरीर को ढाल बनाकर दूसरे कमरे में भागता है। लड़कियां उस पर ग्रेनेड फेंकती हैं, लेकिन जो उन भाइयों के गन से जवाबी हमला करता है। गोलियों की जंग जारी रहती है, पर जो के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी एक लड़की उसके करीब आने की कोशिश करती है। वो गलती से बिछाए गए जाल पर कदम रख देती है और उसका धमाका उसे दूर गिरा देता है। जो फौरन उस लड़की को एक कोने में खींचता है। वो उसकी बॉडी पर लगे ग्रेनेड को एक्टिवेट कर देता है, फिर उसे दूसरी लड़की की तरफ फेंक देता है, जिससे धमाका दोनों का एक साथ काम तमाम कर देता है। जो उस धमाके से उड़कर दरवाजे से बाहर निकल जाता है, पर यहाँ बोतास उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अपने ईयरबड लगाकर म्यूजिक सुनता है और उसी के सहारे फाइट करने लगता है। दोनों की हैंड टू हैंड फाइट शुरू होती है। बोतास एक बेहतरीन फाइटर है। वो जो के साथ आसानी से लड़ाई कर सकता है। बोतास जो को अपने जूतों से जख्मी करता है, बदले में जो उसके ईयरबड्स गिरा देता है। लेकिन बोतास एक बंदूक पाकर जो पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे वो एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जो बोतास को उड़ा देता है। बाहर लवडेल पहुंचता है। उसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये एक जाल है, क्योंकि एंट्रेंस गेट पर सभी हिटमैन की गाड़ियां मौजूद हैं। लवडेल जॉर्ज को कहता है कि वो मेज का ध्यान रखे। जैसे ही लवडेल उनकी नजर से दूर हो जाता है, मेज कहती है कि उसे अपने पैरों को सीधा करने की जरूरत है और जॉर्ज को अपनी बातों में फंसा लेती है। फिर वो बाहर निकलकर गिरने का नाटक करती है और एक लकड़ी उठाकर जॉर्ज को बेहोश कर देती है। इस बीच लवडेल मेज के फोन से जो को कॉल करता है और उसे बताता है कि अगर जो सरेंडर कर देता है तो वो मेज को आजाद कर देगा। तभी मैक्स एक पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है। सभी ट्रैप से बचते हुए वो लोग किले में एंट्री करते हैं। जो एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आधी टीम खत्म हो जाती है। फिर जो चुपके से एक आदमी पर वार करता है और उसकी बंदूक ले लेता है। वो उसी बंदूक का इस्तेमाल करके कमरे में बाकी लोगों को मार देता है और पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। लवडेल बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जो से बंदूक छोड़ने के लिए कहता है। इससे पहले कि वो कोई और बात कर पाते, मिस जॉर्ज की कार से आती है और लवडेल पर कार चढ़ा देती है। फिर वो जो के लिए दरवाजा खोलती है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में जो आखिरकार मीस को अपनी बीमारी की गलतफहमी के बारे में बताता है और अपने काम की सच्चाई बता देता है। वो उसे समझाता है कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को मारता है, न कि निर्दोष लोगों को, और वो अपने काम से रिटायरमेंट लेना चाहता है। मीस ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अचानक मीस बेहोश हो जाती है। जो को उसके गले पर एक गोली का घाव मिलता है। ये गोली उसे किले से निकलते हुए लगी थी। वो कार को वहीं छोड़ देता है और मीस को लेकर एक नजदीकी चर्च में चला जाता है। उसे डर है कि वो अपने प्यार को खो देगा। किस्मत से गोली मेज के शरीर को छूकर निकल जाती है और थोड़ी देर में ही उसे होश आ जाता है। मेज को जिंदा देख जो खुशी से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए मेज हाँ कह देती है। प्रीस्ट उन्हें एक ऑप्शन देता है कि अगर वो दोनों कन्फेस करने के लिए तैयार हैं, तो उनकी शादी करवाई जा सकती है। प्रीस्ट बेचारे ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि जो ने अब तक कितने लोगों को मारा है, लेकिन जो बताता है कि वो अपनी जिंदगी में एक दूसरा मौका चाहता है ताकि वो एक पिता बन सके। तो प्रीस्ट उसे दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उसे ये कसम खानी होगी कि वो ये काम छोड़ देगा। दोनों की शादी का प्रोग्राम शुरू होता है और जो ग्रेनेड के पिन को एक अंगूठी के रूप में पहनाता है। तभी लवडेल वहां आ जाता है। प्रीस्ट को गोली लग जाती है। अचानक चर्च के अंदर एक ग्रेनेड फेंका जाता है। विस्फोट से इतना धुआं फैल जाता है कि जो और मेस प्रीस्ट के साथ बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं।
ये धमाका मैक्स ने किया था और वो लवडेल के साथ बहस करने लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है। जब लवडेल एक आदमी के साथ हाथापाई करने की कोशिश करता है तो मैक्स एक और बम फेंक देता है जिससे एक स्कैफोल्डिंग गिर जाती है और लवडेल फंस जाता है। मैक्स चर्च की तलाशी लेने लगता है जो उसके पीछे से आता है और दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन जो को पता चलता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। मैक्स खुशी से अनाउंस करता है कि वो 4 मिलियन जीत गया है, लेकिन मेज अचानक से उसे शूट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेरियाना अपना सामान पैक करती है। तभी रीव्स वहां आता है और कहता है कि उसने अपने पिता की ही तरह उनकी दुनिया के नियम तोड़े हैं और उसे शूट कर देता है। कुछ ही वक्त बाद दिखाया जाता है कि जो और मेज एक अच्छी सी शादी कर लेते हैं जिसमें वही प्रीस्ट और उनके सभी दोस्त शामिल होते हैं जो अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करने को तैयार है। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे जल्दी मिलने के लिए इस चैनल के दूसरे वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।